हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अभी जी नाश्ते से हो गए थे फ्री और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बस ये नाश्ते के जो बर्तन हैं उन्हें वॉश करती हूँ और फिर करते हैं साथ साथ खाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने सोचा कि बर्तन धोने से पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटे को फिर रेस्ट पे रखना होता है ना, तो ये है कि अच्छे से रेस्ट पे भी चला जाएगा आटा। और जी यहाँ पे आटा मैंने पानी के साथ आटे को मैंने मिक्स करके यहाँ पे रख दिया है 10 मिनट के लिए, जब तक मैं बेसन का जो ये बैटर है अल्टे पल्टे के लिए मैं वो रेडी कर लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अल्टे पल्टे, बेसन के बनते हैं ये। बहुत से घर घरों में तो बनते हैं और जिनके घर नहीं बनते तो वो को ट्राई कर लें, नहीं तो फिर रेसिपी देख के एंजॉय कर लें। खैर, अब यहाँ पे जी मैंने जल्दी से बस अब रेडी कर लिया है बेसन का बैटर, क्योंकि इसकी हम रोटी बनाएंगे जिससे हम अल्टे पल्टे रेडी करेंगे। और आटा जी मैंने गूँध के साइड पे रख दिया था, क्योंकि मैं आटे को मतलब मिक्स करने के बाद 5 मिनट रेस्ट देती हूँ। उसके बाद मैं आटे को यह है कि अच्छे से फिर गूँधती हूँ, तो जल्दी से बहुत अच्छे से आटा हमारा रेडी हो जाता है। बस जी, अब यहाँ पे बेसन की जो रोटी की तरह हम इसका बैटर डालेंगे राउंड शेप में। और इससे हमने बनाना है मीडियम फ्लेम पे, इसे हम हाई फ्लेम पे नहीं पकाते वरना ये कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है एंड देन इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और निकाल के प्लेट में रख देंगे। बस इस तरह से ही आपने रोटियां ये इस तरह से ही बनानी है और फिर इसकी हम एंड में कटिंग करेंगे। तो बस इस तरह से देखें, राउंड कर करके आपने रोटी तैयार कर लेनी है। अच्छा, बहुत से घरों में ये बनते हैं और बहुत से लोग बनाना चाहते हैं लेकिन उनको बनाने नहीं आते। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, जब मेरे मैके में नहीं बनते थे बट मैंने ससुराल में आकर ही सीखे हैं और अब मैं बनाती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे कहा था कि कारफोर में हमने एक चीज़ बुक करवाई थी, तो ये थी वो चीज़। टेबल हमें अभी भी रिसीव हुई थी। जब हम कारफोर गए थे तो हमने वहीं पर ही इसे बुक करवा दिया था, तो इन्होंने हमें होम डिलीवरी करवा दी है। ये वुडन टेबल है आयरन स्टैंड के साथ। अब जी आ गई थी मैं अपने ससुराल, और ये आप कुछ चीज़ें देख लें, आप सारी चीज़ें देख लें पहले। बाकी मैं आपसे डिटेल में बात करती हूँ कि ये सब क्या है, क्यों इतनी सब तैयारियाँ हुई हुई हैं, ये सब इतने सारे कपड़े बेबी गर्ल के। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने लास्ट ईयर मेरी नन की शादी का जो व्लॉग्स थे बहुत पसंद करे थे, बहुत अच्छे कमेंट आए उस पर, बहुत अच्छे व्यूज़ थे माशाल्लाह। तो मेरी एक ही नंद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी माशाल्लाह 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 बेटी हुई है नवंबर में। मुझे आपसे ये न्यूज़ नवंबर में ही शेयर करनी थी, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट किया हुआ था हॉस्पिटल का, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास शूट रखी हुई थी बट सारी चीज़ें मुझसे डिलीट हो गई बाय मिस्टेक, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और अब जी यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, मैं आज रात ससुराल में ही रुकी थी। अब उठते हैं जल्दी से और देखते हैं नाश्ते का क्या है यहाँ पे। तो बस चले, उठ जाते हैं। अच्छा जी, मैं उठी हूँ तो खैर सब सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे जॉब से, तो मैंने यहाँ पे चाय रखी है और पेटीज़ जो है वो मेरे फादर इन लॉ लेकर आए थे मेरे लिए। तो बस मैं यहाँ पे उसे गर्म कर रही हूँ। अच्छा, मेरी गर्म करने की टेक्निक चेक करें आप लोग। मैंने तवे के अंदर हल्का सा पानी लिया, उसके ऊपर उसको पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, उसके ऊपर मैंने ढक्कन रखा और उस पर मैंने पेटीज़ रख दिए। तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे, क्योंकि मेरे ससुराल में ओवन नहीं है, तो फिर मैं इस वजह से पतीली पे ही इस तरह से गर्म कर रही हूँ। उसके बाद जी हम घर आ चुके थे। फिर मुझे जाना था सैलून में, वहाँ पे गई, मुझे अपनी सर्विसेज करवानी थी। और अब जी रात दोपहर का टाइम है, यहाँ पे जी हम लोग खा रहे हैं खाना। और मैंने आपको कहा था ना कि बेबी गर्ल के जो बाबा का जो ड्रेस है वो लेट हो गया था, आया नहीं था, तो इस वजह से उस टाइम मैंने शेयर नहीं करा। तो अभी मेरे हस्बैंड और मैं लेकर आए हैं ड्रेस, तो बस अभी इसको हम लोग करेंगे पैक। माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी गर्ल 40 डेज़ की हो गई हैं और उसका नाम हमने रखा है महरमा फ़ातिमा। तो महरमा का हकीका भी है आज संडे। और अब यहाँ पे जी मैं थोड़ी देर सो के उठी हूँ, मैंने कहा अब चाय पीते हैं और बस पे करते हैं चलने की तैयारी। ड्रेस मैंने अपना निकाल लिया है, ये वही ड्रेस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने बताया था कि हम लोगों ने ड्रेस कुछ सोच समझ के ही लिया है, कि हमारे घर में कुछ आके कोई इवेंट है, कुछ है, इस वजह से हमने ये ड्रेस लिया है। तो जी ड्रेस मैंने स्टिच कर लिया है, मैं आपको इसकी स्टिचिंग जो डिटेल है वो देती हूँ। यहाँ पे जी एक वेबसाइट है फैंसी बटन के नाम से,
वहाँ से मैंने ये वाले जो कुंदन के जो बटन्स थे वो मंगवाए थे, जो मुझसे गलती से एक बटन गिर के उसका स्टोन निकल गया। खैर मैं उसे चिपका लूँगी दोबारा। अच्छा, ये है एम्ब्रॉयड्रेड सूट है ये इसकी स्लीव्स पे भी मैंने एम्ब्रॉयड्रेड पैचेस से सब लगवाए हैं। और इस तरह से मैंने इसके स्लीव्स और जो दामन का डिज़ाइन है वो बनाया है। बहुत मेहनत लगी इस डिज़ाइन के अंदर और टाइम भी काफ़ी लगा, लेकिन खैर मुझे बहुत शौक़ है डिज़ाइन करके ख़ुद के कपड़े पहनने का। तो इस तरह से आप ये देख लें, ये डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं और इस पे मैंने एक एक जो है वो टसल्स लटका दिए हैं। और ये सब एम्ब्रॉयडरी था इसका। और ये है इसका ट्राउज़र जो कि मैंने प्लाज़ो स्टिच करा है, जो स्टिच सिलाई वाले होते हैं वही वाले। तो ये है इसका प्लाज़ो। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेस की फ़ाइनल लुक। ये मेरा ड्रेस है और मैंने अपना क्लच भी न्यू बाय किया है क्योंकि मेरे पास कुछ मैरून और ऑरेंज टाइप में नहीं था कुछ भी, तो इसलिए। और ये हैं जी इसके साथ मैंने झुमके लिए हैं और मेरे बैंगल्स हैं। अच्छा, दुपट्टा मेरे ससुराल में ही रह गया था क्योंकि मैंने दुपट्टे पे लेस लगवाई थी, तो वो फिर मैं डायरेक्ट अपने ससुराल ले गई थी, तो वो वहीं पर ही रह गया। लेकिन मैं खाऊंगी आके दुपट्टा। और अब जी करते हैं हेयर स्टाइलिंग। यहाँ पे मैं हेयर सीरम यूज़ करती हूँ एंजो का। ये बहुत अच्छा हेयर सीरम है। और बस अब निकाल लेते हैं अपने मेकअप बैग्स और हो जाते हैं जल्दी से रेडी। बस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया था क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत डार्क कलर का था इसलिए। और अब हम लोग निकल गए हैं गाड़ी में। और ये मेरे हाथ में आप देख लें मिठाई का टोकरा है, यहाँ पे अनाबिया भी है। और अब आगे से हम लोग अपनी भाभी को पिक करेंगे। पीछे पीछे हम लोगों ने सारा सामान रख दिया था। अच्छा, सामान की जो फुल वीडियो है ना वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। और बस अब हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं। अभी तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है। हम लोग ये है कि टाइम पे जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि संडे है, सर्दी की रात है, फिर वापस भी आना होता है। अब जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मायरा के ससुराल और ये सब सामान अभी हमने सजाना है। और ये रही जी मैं फ़ाइनल लुक। और बस चलते हैं अंदर और सारा सामान जो है वो सजाते हैं। इससे पहले मैं आपको मिलवा देती हूँ महरमा फ़ातिमा से। आप सब लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ज़रूर कहना है। ये है हमारी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल। और जी अब मैं आपको दिखा देती हूँ सारा सामान। यहाँ पे बच्चों की जो वार्डरोब आती है वो है। इसके अलावा ये बाउंसर है, इसमें महरमा के शूज़ हैं, इसके अंदर कैप सॉक्स इस तरह की सब चीज़ें हैं। ये महरमा का बातर है, ये महरमा की दादी का सूट है, ये दादा का सूट है। और ये है स्ट्रॉलर और ये है वॉकर। और ये सब ड्रेसेस जो हैं वो महरमा फ़ातिमा के हैं। तो आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि आप लोगों को तैयारी कैसी लगी, क्योंकि तैयारी मैंने और मेरी सास ने ही की है सारी। क्योंकि सबने जो गिफ्ट्स देने थे वो तो खैर वो लोग सभी लेकर आ गए थे, बाकी की जो सारी तैयारियां थी वो फिर मैंने और मेरी सास ने करी हैं। और जी यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम और डिनर में था मटन पुलाव, बट मैं नहीं खाती मटन, तो फिर मेरे लिए स्पेशली चिकन बिरयानी आई थी। और यहाँ पे महरमा सो रही हैं। और यहाँ पे जी ये बच्चा पार्टी से मिलने, इन्हें बहुत शौक व्लॉग में आने का। और अब चलते हैं घर, घर आ गए हैं। मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है अपना ड्रेस और अब हम दोबारा जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आपको पता है कि बाहर तो घूमना लाजमी होता है। तो बस चलते हैं अब दोबारा से बाहर। यहाँ पे जी मैं हो गई हूँ अगेन रेडी। अभी जी रात का टाइम था, तकरीबन 2:45 हो रहे थे और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं चलन ग्रिल। ये बारादरी पर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीनी थी, वैसे तो चाय पीनी थी सिर्फ, और कुछ खाना था नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं। ये अभी न्यूली ओपन हुआ है। बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक मिला है प्यारा सा गिफ्ट, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं चाय, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। यहाँ पे जी फ़्राइज़ आ गई थी, इसके साथ मायो गार्लिक सॉस था और फ़्राइज़ बहुत यम थी, बहुत मज़े की थी। सॉस इनका बहुत डिलीशियस था। उसके बाद जी हमने जब चाय वगैरह पी ली तो हमने कहा अब आप हमारा बिल दे दें, तो उन्होंने हमें एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट उन्होंने हमें अपने रेस्टोरेंट के जो स्पेशल आइटम है बुफेलो विंग्स, वो उन्होंने हमें एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट किया है। तो अब हम यहाँ पे ये ट्राई करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आई थिंक शायद मैं व्लॉग बना रही थी तो इसलिए उनको लगा, तो उन्होंने ये हमें गिफ्ट में दिए हैं। इसके उन्होंने कुछ चार्ज नहीं करे और ये भी बहुत डिलीशियस थे। आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना है। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत इतने पोलाइट हैं, इतने अच्छे हैं यहाँ पे वो।
बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी सर्विस है, बैठने का सिस्टम बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने मेन्यू कार्ड पे एड्रेस दिखा दिया था आप लोगों को। और अब जी हम जा रहे हैं वापस घर। तो आज हमने फ्री का खाना खा लिया। खैर, ये तो उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने हमें इतने प्यार से रोका कि आप रुकें, हम आपके लिए कुछ लेकर आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये है जी वो कैफ़े। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।